बीजेपी बिहार चुनाव समिति की आज मीटिंग है। 40 सीटों को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। सीट बंटवारे पर ये मीटिंग होगी, सीट शेयरिंग को लेकर ये मीटिंग होगी। पटना बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग है। 6 मार्च को दिल्ली में भी मीटिंग होगी। बिहार बीजेपी के कई बड़े लीडर इसमें होंगे शामिल। बिहार में बीजेपी के 17 एमपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अहम खबर आपको बता दें कि ये मीटिंग आज होने वाली है। बीजेपी बिहार चुनाव समिति की ये मीटिंग है। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और उन्हीं सीटों के बंटवारे को लेकर इस पर होगी चर्चा। पटना बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग की जाएगी और 6 मार्च को दिल्ली में भी मीटिंग होगी और बिहार बीजेपी के कई बड़े लीडर इस मीटिंग में शामिल होंगे। बिहार में बीजेपी के 17 एमपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इस मीटिंग में इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये तय किया जाएगा कि आखिर किस सीट से किसी चुनावी मैदान में उतारा जाए, सीटों के बंटवारे को कैसे किया जाए। 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की और उन सीटों पर किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा जाए ताकि वो जीत दिला सके चुनावों में। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तमाम समीकरणों को साधते हुए ये तय किया जाएगा और इस पर फाइनल मोहर लगेगी। तो ये अहम मीटिंग होनी है। बिहार चुनाव समिति की आज मीटिंग होनी है बीजेपी की और 40 सीटों के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा होगी। पटना बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग होने वाली है। वहीं 6 मार्च को भी एक मीटिंग होनी है। दिल्ली में 6 मार्च को मीटिंग होगी और बिहार बीजेपी के कई बड़े लीडर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बिहार में आपको बता दें कि 17 एमपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब इस मीटिंग में जो है इन तमाम चीज़ों पर आखिरी मोहर लग सकती है। फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा सकता है कि किस सीट से कौन होगा चुनावी मैदान में और क्या समीकरण साधते हुए इन लोगों को इस बार उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये खास होगा क्योंकि जब चुनावी मैदान में उम्मीदवारों का नाम सामने आता है तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और उन्हीं तमाम फैक्टर्स को सोचने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग्स होती हैं। उसी के मद्देनजर आज भी एक मीटिंग होनी है। तो बीजेपी बिहार चुनाव समिति की आज ये मीटिंग होनी है। 40 सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी इसमें। पटना बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग होनी है। 6 मार्च को दिल्ली में भी मीटिंग होगी और बिहार बीजेपी के कई बड़े लीडर इसमें शामिल होंगे। बिहार में बीजेपी के 17 एमपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, तो यह अहम मीटिंग होनी है। बिहार बीजेपी के तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास और देखने को मिल सकता है? चुनाव समिति की मीटिंग है ये। देखिए जयरा, ये मीटिंग अभी चल रही है पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में और इस बैठक में जो दोनों डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों मौजूद हैं। साथ में बिहार बीजेपी के बड़े लीडर मौजूद हैं। सुशील मोदी भी इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में यह तय किया जा रहा है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं जिसमें से 17 सीटों पर अभी बीजेपी के सांसद हैं, ये सांसद तो चुनाव लड़ेंगे ही, इसके अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं उनको किन किन सीटों पर कितने सीटें दी जाएं, इसमें इसी को लेकर के वार्ता हो रही है। आपको बताते जाएगा कि अभी जेडीयू के 16 सांसद हैं बिहार में और जेडीयू पहले तो महागठबंधन का हिस्सा हो गई थी, लेकिन बीच में जब सत्ता बदली है तब ये पूरे सब उसके बाद से ये समीकरण बदला है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ साथ जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है जिसके पास अभी 16 सांसद हैं, तो इनके बीच में सीटों का बंटवारा कैसे हो। खास करके जो एलजेपी के 2 धड़े हैं जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस हैं, इनके बीच में भी मनमुटाव चल रहा है और इनके पास अभी 6 सांसद हैं। तो ऐसे में इनको कितनी सीटें दी जाए और कौन कौन सी सीटें दी जाए, आज की बैठक के बाद जो तय होगा वो कल इसके बाद 6 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय टीम के साथ बिहार टीम की बैठक होनी है और उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद ही बिहार के 40 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। जी प्रशांत, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन मीटिंग के जरिए तय होगा यहाँ पर और किस दल को कितनी सीटें दी जाती हैं, क्योंकि सबकी अपनी डिमांड भी होती है यहाँ पर और सबको साथ लेकर भी चलना है, ये भी अहम हो जाएगा। तो सबको खुश रखने के लिए आपको क्या लगता है, क्या फॉर्मूला अपनाया जा सकता है? देखिए जरा, इसमें बीजेपी की तरफ से यह कोशिश होगी कि जो सहयोगी दल हैं उनको नाराज ना किया जाए, क्योंकि हालांकि जो सहयोगी दल हैं उनके तो कई सीटों की मांग है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उन्हें 5 सीट मिले, इसी तरह जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि उनको 5 सीट मिले।
चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी भी चाह रही है कि उनको अलग से 5-5 सीटें मिले। तो अगर इस तरह से सीटों का बंटवारा होगा तो 40 में 40 सीटें ही बट जाएंगी, तो फिर बीजेपी या जेडीयू के पास कुछ रह नहीं जाएगा। इसी को लेकर के ये बैठक हो रही है कि सहयोगी दलों को खुश कैसे रखा जाए और कैसे बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत हो, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और ये ब्लूप्रिंट जब तैयार हो जाएगा तो इसको लेकर के बीजेपी की लीडरशिप जो बिहार की है वो दिल्ली जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व को ये पूरा अपना ब्लूप्रिंट सौंपेगा। और उसके बाद फिर दिल्ली में कल 6 मार्च को बैठक है, जिस बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। और वहां फैसला लेने के बाद जो 40 सीट के हैं बिहार के, उसके उम्मीदवारों की घोषणा होगी। लेकिन एक बात मैं आपको जहरा बता देना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी ये चाहती है कि 2019 के जो सीटें हैं उसमें कुछ फेरबदल किया जाए, जैसे कि गया है, काराकाट है, मुंगेर है, सीतामढ़ी है। जी बिल्कुल, देखिए क्या कुछ फेरबदल होता है और क्या कुछ मंथन होता है मीटिंग में, ये अहम होगा। और कल दिल्ली में जो मीटिंग है उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।